हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मटर की उन्नत खेती। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मटर की फसल पर प्रॉपर जो बेसल डोज है, बेस्ट वैरायटी है, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके यदि फ्लावरिंग स्टेज पर इन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो फ्लावरिंग स्टेज पर चार चांद लगने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई मटर की खेती कब कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी, क्योंकि जो गलन की समस्या, पीलापन की समस्या, कम पैदावार की समस्या, किस प्रकार हमको सिंचाई करनी चाहिए, कब कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए ताकि हमको पैदावार भी लाजवाब देखने के लिए मिले। तो नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वैरायटी, जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली लाजवाब वैरायटी, जल्दी तैयार होंगी और पैदावार में भी काफ़ी अच्छी अच्छी किस्मों को टक्कर देने वाली हैं। नंबर 1 पर हमने एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की वैरायटी को रखा है। दूसरे पायदान पर C10 श्रीराम की सलोनी वैरायटी को रखा है। दोनों वैरायटी लाजवाब वैरायटी हैं, लगभग 80-50 दिन में तैयार होती हैं। तीसरे पायदान पर हमने AP3 मटर की वैरायटी को रखा है, जो कि लगभग 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। चौथे स्थान पर हमने M7 मटर की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। पांचवें नंबर पर हमने काशी नंदिनी मटर की वैरायटी को रखा है। इसके अलावा पंथ सब्जी मटर 3 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह जो 5-6 वैरायटियों के नाम हमने बताए हैं, लाजवाब वैरायटी हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं तो GS10 C10 की बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सीड से पर्याप्त रहेगा। लेकिन आप AP3, M7 या फिर PSM3, अंगेता 7 या फिर पंत सब्जी मटर को लगा रहे हैं तो लगभग आपको 60 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कराएं। 1 से 2 बार कल्टीवेटर तोताहल प्लाऊ से ठीक तरीके से प्लोइंग कराएं, मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। और बुआई के समय जो आपको खादों का इस्तेमाल करना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आती है 50 किलोग्राम दानेदार वाली। अब इसमें सल्फर मिल जाता है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिंक और बोरॉन जैसे पोषक तत्व उपलब्ध हैं। 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही हम मिक्स कर रहे हैं मात्र 35 किलोग्राम DAP खाद। 35 किलोग्राम 18-46 नाइट्रोजन 18% और 46% फॉस्फोरस की मात्रा है। और इसके साथ ही दानों का वजन, टेस्ट, स्वाद और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी हमको देखने के लिए मिले तो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हम 30 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ हम 5 किलोग्राम जो सल्फर आती ना, बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम मिला रहे हैं। तो इन खादों को ठीक तरीके से देख लीजिए। 1 एकड़ में हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप हल्की भूमि हो, भारी भूमि, दोमट, यानी सभी प्रकार की सॉइल पर मटर की फसल पर लाजवाब रिजल्ट, यदि हम अच्छे रिजल्ट और अच्छी उत्पादकता निकालना चाहते हैं तो मटर की फसल पर DAP यूरिया के साथ साथ आपको सल्फर और जो पोटास है, पोटेशियम को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो इन खादों को 1 एकड़ में बुआई के समय आपको प्रयोग करनी चाहिए। अब आपको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, और बुआई से पहला जो मेन काम है वो है बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट। यदि अंकुरण की समस्या आपके इलाकों पर बहुत ज़्यादा, यानी अंकुरण जर्मिनेशन बहुत कम होता है, पीलापन की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, तो इसके लिए कोई एक फफूंदनाशक से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। जैसे मटर की फसल पर सबसे बेस्ट है बासप कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल 1 ml 1 किलोग्राम बीजों को। UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन, यह भी 3 धारी तलवार है, यानी 3 साल्ट 3 टेक्निकल आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। अलग से प्रोडक्ट यूज करने की, अलग से फफूंदनाशक लेने की, कीटनाशक लेने की आवश्यकता नहीं है। बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो आती है, ये भी काफी लाजवाब है। तो इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड से आप बीज उपचार कर लीजिए और फिर उसके बाद ही आपको बुआई करनी चाहिए।
अब जब आप बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 सेंटीमीटर रखिए। 16 सेंटीमीटर काफ़ी बढ़िया है। और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर, गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की एक लाजवाब पैदावार निकालने के लिए और लंबे समय तक अच्छी बढ़िया हरी भरी हमारी फसल रहे तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। 100-150 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन रिजल्ट भी आपको काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिलने वाले हैं। मटर जमाव के वक्त 18 से लेकर के 22 सेंटीमीटर यदि टेम्परेचर रहता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से जमाव होता है। बुआई की बात करें तो किस प्रकार हमको मटर की सोइंग करनी चाहिए। सोइंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बीजों की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और दूसरा सीडल विधि से आप बुआई कर सकते हैं। जो सीडल विधि है सबसे बेस्ट है, कतार टू कतार बढ़िया डिस्टेंस ही हमको मिल जाता है। बाकी आप छिटका विधि से भी मटर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन सीडल विधि से ही मटर की बुआई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी बीट कंट्रोल, तो यह भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मटर की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जहां तक संभव हो निराई गुड़ाई ही आपको करानी चाहिए। और यदि हम खरपतवार नाशक की बात करें तो बुआई के समय या फिर बुआई के तुरंत बाद आपको जो खरपतवार नाशक स्प्रे करनी है वो है बेलर 32। इसमें पेंडिमेथालिन और आप यह दोनों जो साल्ट देख रहे हैं ना, इन दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन पेंडिमेथालिन पर आता है, यानी बेलर 32 पर आता है। तो इसका जो डोज है 800 ml से लेकर के 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। कब? जब आप बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय आप प्रयोग करें, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। इरिगेशन यानी सिंचाई, तो मटर की फसल पर सिंचाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। मटर एक ऐसी फसल है, लगातार बरसात हो गई या फिर जल भराव की समस्या है, ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी तो सड़न की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए मटर की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई ही सबसे बेस्ट उद्देश्य या फिर सबसे बेस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी। हल्की हल्की सिंचाई करें। तो मटर की फसल पर कुछ इस प्रकार आप वीडियो पर देख रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। मिट्टी के हिसाब से भी रहती है। जैसे यूपी के जो फार्मर से मटर की खेती करते हैं तो 2 सिंचाई पर भी मटर की फसल तैयार कर लेते हैं। और हमारे एमपी के अधिकतर जो किसान हैं वो 4 से 5 सिंचाई तक करते हैं। तो सिंचाई के हिसाब से भी और भूमि के हिसाब से भी काफ़ी डिपेंड करता है कि किस प्रकार हमको मटर की फसल पर सिंचाई करनी चाहिए। बल्कि हल्की हल्की सिंचाई ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लावरिंग स्टेज जब हमारी फसल होती है तो फ्लावरिंग स्टेज के समय जड़ों के पास नमी होना, फ्लावरिंग स्टेज पर और जब दानों का भराव हो रहा हो जड़ों के पास पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। यदि जड़ों के पास पानी कमी आ जाती है तो फिर दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप सिंचाई कर दीजिए। मटर की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज तो जरूरी होता ही है, लेकिन इसके बाद जो खाद का शेड्यूल है कम से कम 2 खाद का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है हरियाली ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग की संख्या आए और मटर की फसल पर दाना का भराव अच्छा हो और वजन हमको काफ़ी अच्छा मिले। तो उत्पादन अच्छा निकालने के लिए जो पहली खाद है लगभग 15 से 18 दिन के आसपास की हमारी मटर की फसल होती है बुआई से, तो इस समय हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स यूज करने वाले हैं किसी बेस्ट कंपनी का, मात्र 3 किलोग्राम, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोली बेडेनम जैसे पोषक तत्व हों। तो किसी भी बेस्ट कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, जो मिक्सअप खाद आती है। इसके साथ हम मिला रहे हैं यूरिया उर्वरक खाद 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके सिंचाई हमको करनी चाहिए। सेकंड खाद 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है या फिर 40 दिन तक आप सेकंड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड खाद में हम सागरिका दानेदार ले रहे हैं। यह हरियाली में और बढ़वार में बहुत अच्छा काम करती है। तो सागरिका दानेदार एक ऑर्गेनिक कह सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट है,
10 किलोग्राम हम ले रहे हैं। और सल्फर, यदि आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप सल्फर या फिर जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम। लेकिन यदि आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो सल्फर प्रयोग करने की अभी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ यूरिया 40 से 45 किलोग्राम हमको 1 एकड़ में इन सभी को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। तो मटर की फसल पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है और यह प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत ही लाजवाब काम करती है। मटर एक ऐसी फसल है इसमें सल्फर की अधिक आवश्यकता होती है, तो जितनी आवश्यकता पोटास की या नाइट्रोजन की होती है उतनी ही आवश्यकता या फिर उससे थोड़ा सा कम सल्फर की आवश्यकता होती है, जो कि पैदावार बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो सल्फर को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि गहरी हरियाली लाने में, रोगों से लड़ने की ताकत देने में बहुत अच्छा काम करती है सल्फर। तो सल्फर मटर की फसल पर अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल, मटर की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो मेन कारण है कि कुछ इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, चाहे सेमिलूपर्स इल्ली हो, बॉल वर्म हो या फिर तंबाकू इल्ली, जो कि पॉड बोरर आप देख रहे हैं, सुंडियों का प्रकोप है, फलियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और सफ़ेद मक्खी है, पीलापन है, सूखने की समस्या, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट की समस्या देखने के लिए हमको मिलती है। यानी ओवरऑल रस चूसा कीट और चबाने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि सभी प्रकार के कीटों को, सभी प्रकार के फंगस को, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करेगी, फ्लावरिंग की संख्या, फ्लावरिंग को बूस्टिंग करेगी और ओवरऑल हमको रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जो पहला स्प्रे है 25 से 30 दिन की जब हमारी मटर की फसल हो जाए तो इस समय हम एमामेक्टिन वेंजुएट ले रहे हैं 5% वाला एसजी मात्र 80 ग्राम, प्रोफेनोफॉस 50% ईसी वाला 200 ml और एनपीके 19-19-19 हम ले रहे हैं 750 ग्राम। और इसके साथ आप एक फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे यूपीएल की साफ है, फिर M45 है। तो इन सबको मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर दीजिए 1 एकड़ में। सेकंड जो स्प्रे है, जब हमारी मटर की फसल बुआई से 40 से 50 दिन के आसपास की मटर की फसल होती है तो दूसरे स्प्रे पर हम एक टॉनिक ले रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि पीलापन की शिकायत थोड़ा सा ज़्यादा है तो CF-टोन 10L टॉनिक 250 ml आपको प्रयोग करनी पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से हमारी फसल में जितना भी नीचे सूखा सूखापन टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, यह ग्रोथ और बढ़वार में 4 चांद लगाने वाली है। एक कीटनाशक ले रहे हैं, जैसे अदामा इंडिया कंपनी की फ्लेथोरा इंसेक्टिसाइड आती है 300 ml, NPK 13045 1 किलोग्राम, और इसके साथ आप कवच या फिर स्वाधीन फंगिसाइड को ले सकते हैं। और इसके साथ आप चाहें तो स्टिकर भी 50 ml मिला करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि नेक्स्ट अगले स्प्रे पर भी यदि कीटनाशक की जरूरत पड़े तो आप कोराजन, फेम, बाराजाइट या फिर एम्प्लीगो का भी स्प्रे कर सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मटर की खेती करेंगे तो लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। अब 1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं मटर की, तो जो पैदावार है 60 से लेकर के 70-80 कुंटल तक 1 एकड़ में पैदावार निकल जाती है। अब आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, मिर्च मटर को लगा रहा है, C10 है, GS10 है, तो इनकी पैदावार तो आप 80 कुंटल 70-80 कुंटल तक निकाल सकते हैं। लेकिन AP3 मटर की वैरायटी पैदावार थोड़ा कम है लेकिन तैयार थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो अपने हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से आप जल्दी मार्केट में मटर को भेजना चाहते हैं तो फिर आप कम दिन की अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। मटर की खेती और खासकर अंगेती मटर की खेती करने में या फिर थोड़ा जल्दी मटर को लगाने से रेट और बाजार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे फार्मर्स, हमारे किसान मित्र इस प्रकार मटर की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अगस्त माह यानी हरी सब्जियों की प्लांटेशन शुरू एवं वर्षा ऋतु अपने मध्यम स्वभाव में रहती है। इन दिनों लगभग प्रत्येक हरी सब्जियों के रेट में काफी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन रोचक पॉइंट तो ये है कि दर्जनों सब्जियों में से किसी चुने ताकि सितंबर माह पर हार्वेस्टिंग शुरू हो और रेट 30 रुपये से 60 रुपये तक थोक रेट मिले एवं फायदा इन सब्जियों में से बेमिसाल मिले एवं
हर एक किसान इन सब्जियों को लगा करके अपनी आर्थिक कंडीशन को भी सुधार सके व कम लागत में बेहतरीन आमदनी प्राप्त कर सके। इन सब्जियों को आप बिल्कुल नज़दीकी मंडियों में पैकिंग करके बेच सकते हैं। आसानी से ग्रो करने की कुछ टिप्स ट्रिक्स भी आपको बताने वाले हैं कि कौन सी खाद दवाइयाँ, बेस्ट वैरायटी, डिस्टेंस, खेत की तैयारी, समय के बारे में बात करने वाले हैं। अगस्त माह में यह टॉप 10 फ्रेश वेजिटेबल को आप जरूर लगाएं। इन 10 में से 8 हरी सब्जियों के रेट आमदनी मिलने की जो पोटेंशियल संभावना है वो 200% गारंटी से है। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो एकदम ग्राउंड लेवल से प्रैक्टिकली जानकारी साझा करने वाले हैं कि आप अगस्त महीने पर कौन सी चुनिंदा सेलेक्टेड वेजिटेबल को ग्रो करें ताकि रेट अच्छे मिलें, कम लागत पर किसान अच्छी से अच्छी बेहतरीन आमदनी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम स्थान पर हमने जो वेजिटेबल को रखा है वो हरी मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या आप परंपरागत तरीके से 30 टन तक मिर्च की पैदावार ले सकते हैं या फिर 4 से 5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं? तो आपका ही नहीं बल्कि हर एक किसान का जवाब होगा ना। आप अपनी खेती को स्मार्ट और अपग्रेड कीजिए। टपक सिंचाई और मल्चिंग पेपर से आप खरपतवारों को भी मुक्त रख सकते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होगा और पानी की भी बचत करता है यह सिस्टम। जी हाँ, आप ड्रिप सिस्टम से हरी मिर्च की खेती करें। ड्रिप से आप खेती करते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की ब्रांडेड ड्रिप सिस्टम आती है प्रति एकड़ की दर से, जबकि मल्चिंग पेपर एक सीजन काम चलता है। 10 से 15,000 रुपये एकड़ का खर्च आता है और जो ड्रिप है यदि अच्छी कंपनी की आप लेते हैं तो 4 से 5 साल तक बड़े आराम से चल जाती है, जबकि मल्चिंग पेपर से आप एक सीजनल फसल ही निकाल सकते हैं और आपको हर एक साल चेंज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि हम 5 से 7 सालों से इस प्रकार मिर्च को लगाते हैं और यह जो मिर्च की फसल है वो 8 से 9 माह तक चलाते हैं। तो जरूर आप अपनी खेती को, अपनी फार्मिंग को अपग्रेड करिए, स्मार्ट तरीके से फार्मिंग कीजिए, प्रॉफिट अच्छा होगा। नर्सरी आप तैयार भी कर सकते हैं या फिर नर्सरी से आप रोप खरीद के भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इस समय कौन सी वैरायटी लगाएं। जब आप जुलाई महीने पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो यह जो फसल है पूरे बरसात भी चलेगी, पूरी गर्मी और सर्दियों में भी यह जो वैरायटी आप लगाएंगे वो आगे चल के अच्छी परफॉर्मेंस कर जाएं। और सबसे खास बात कि मार्केट में सैकड़ों वैरायटी उपलब्ध हैं, हाइब्रिड सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी वैरायटी लगाएं पैदावार अच्छी हो और स्पेशल रोग बीमारी कम आते हों। तो आइए बात करते हैं। हाइब्रिड सेगमेंट में एक VNR की उन्नति 60-13 वैरायटी आती है। इस किस्म को आप लगा सकते हैं। इसका फल डार्क ग्रीन कुछ इस प्रकार 9 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 रुपये के आसपास है। बेहतरीन यह किस्म है। दूसरे स्थान पर हमने हाईवेज की 78 नंबर वैरायटी को रखा है। लाइट ग्रीन रंग का फल, 10 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 700 से 800 रुपये के आसपास है। जबकि तीसरे स्थान पर हमने नामधारी की 1701 वैरायटी को रखा है। 8 सेंटीमीटर तक फल की लंबाई होती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 450 रुपये के आसपास है। चौथे स्थान पर हमने सेमनीस कंपनी की सभा 1049 वैरायटी को रखा है। 9 ग्राम सीड्स की कीमत 430 रुपये के आसपास है। जबकि पांचवें स्थान पर हमने बायर कंपनी नुनहेम्स की उजाला वैरायटी को रखा है। 1500 सीड्स की कीमत 400 रुपये के आसपास है। लाइट ग्रीन यह मिर्च होती है और बहुत ही तीखी होती है। इस वीडियो पर हमने जो वैरायटी के नाम बताए हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखी मिर्च होती है और मार्केट में उड़ के बिकने वाली वैरायटी हैं। नई किस्में हैं और पैदावार भी इन किस्मों की अच्छी देखने के लिए मिलती है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 फीट के आसपास रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस डिस्टेंस से आप खेती करते हैं तो 8 से 10,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। मिर्च की फसल से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए समय समय पर बेहतरीन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे भी करना पड़ता है। कुछ सस्ती हों, कुछ अच्छी हो, कुछ टिकाऊ हों और किसी के रिजल्ट लंबे समय तक मिलें। तो डेलीगेट का स्प्रे आप कर सकते हैं। बायर कंपनी की सोलेमन है, रोगोर है, एमामेक्टिन बेंजोएट है और घरडा की पुलिस कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं।
यदि आप अगस्त महीने पर मिर्च को लगाते हैं तो आने वाले समय पर जब मिर्च की हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो 40 से 50 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर अगस्त महीने पर हरी मिर्च को अवश्य लगाइए। दूसरी जो सब्जी है वो है टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ, टोमेटो फार्मिंग। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो ऐसी संभावना बन रही है 1000 रुपये से लेकर के 1800 रुपये तक रेट मिलने की संभावना अधिक है। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अगस्त महीना प्लांटेशन के लिए, टमाटर की खेती के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि हम बेस्ट हाइब्रिड सेगमेंट में उन्नत किस्मों की बात करें जिनकी पैदावार अच्छी हो और एक एकड़ से 80 से लेकर के 100 टन तक की पैदावार निकालने की संभावना इन किस्मों में है, बशर्ते एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी जरूरी है। सही समय पर एनपीके का डोज और कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे भी करना बेहद जरूरी होता है। सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की साहो, अभिलाष जो सेमिनिस कंपनी की आती है, और नॉनहेम्स की परी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की पैदावार काफ़ी लाजवाब है। एक एकड़ में 60 से 70 ग्राम टमाटर के सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस समय यदि आप अगस्त महीने पर टमाटर की खेती करते हैं तो 60 से 65 दिनों बाद 30 से 35 रुपये प्रति केजी के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। लेकिन आप इस समय टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बांस विधि से, बंबू विधि से, बंधाई विधि से आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टपक सिंचाई से, मल्चिंग पेपर से, बंबू विधि से जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार बरसाती टमाटर की खेती करें, फायदा आपको अच्छा मिलेगा। नंबर 3, तीसरे स्थान पर जो हमने वेजिटेबल को रखा है वो है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। आपने देखा होगा कि अभी जो रेट चल रहे हैं काफ़ी तेज हैं, और आगे भी, यानी आप अगस्त महीने पर लगाते हैं तो सितंबर अक्टूबर महीने पर फूल गोभी के रेट बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो आप फूल गोभी की खेती जरूर करें। भले आप मल्चिंग पेपर ना लगाएं, लेकिन बेड बना करके आप फूल गोभी की खेती करें। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय फास्फोरस बेस वेस्ट खाद एसएसपी 50 केजी, डीएपी 25 केजी और एमओपी 25 केजी प्रति एकड़ की दर से खेत की तैयारी के समय आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इस समय फूल गोभी की खेती करते हैं तो 40 से 60 रुपये प्रति केजी के रेट मिलने की संभावना सबसे अधिक है, और इस समय आप सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 फूल गोभी की वैरायटी को लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 फीट 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए, जबकि एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट पर्याप्त होती है। जिग-जैग प्लांटेशन करें। यदि आप अगस्त महीने पर फूल गोभी खेती करते हैं तो रेट काफ़ी हाई मिलने वाले हैं। सर्दियों की तुलना पर 3 से 4 गुना अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप कॉलीफ्लावर फार्मिंग अवश्य करें बरसात के दिनों पर। अगली जो वेजिटेबल है वो है करेले की उन्नत खेती, विटर गॉड फार्मिंग। यदि आप करेले की खेती कर रहे हैं तो यह एक बेल वर्गीय फसल है, सब्जी है, तो इसे आप मंडप बना करके बंबू विधि से ही करेले को लगाना चाहिए। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR की अंबर वैरायटी, नॉनहेम्स की रैपिड है, और ईस्ट वेस्ट की प्रगति करेले की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। आप करेले की खेती कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि बरसात के दिनों पर करेले के रेट हमेशा अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं, और इस समय भी आप करेले को लगाते हैं तो 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति केजी थोक रेट मिलने की पोटेंशियल संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे किसान भाई करेले की खेती जरूर करें। यह जो कड़वा करेला है किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिलाता है और मीठी कमाई देता है, तो आप करेले की खेती अवश्य करें। इस प्रकार यदि आप बंबू विधि से करेले की खेती करते हैं तो एक एकड़ में 1500 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। मंडप की ऊंचाई 6 फीट के आसपास रखिए। तो अवश्य आप अगस्त महीने पर करेले की खेती जरूर करें, लेकिन मंडप विधि से। अगली जो सब्जी है वो है खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, खीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम समय अवधि पर, मतलब 2 से 2.5 महीने पर काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा कमाई दिला सकती है, वो भी कम लागत और कम समय अवधि पर। तो आप शायरा वैरायटी को लगा सकते हैं, मालिनी, क्रिस जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो खीरा की खेती आप अगस्त महीने पर जरूर करें, लेकिन मंडप बना करके जो आप वीडियो पर देख रहे इस प्रकार आप खीरा की खेती जरूर करें।
अब इन सभी फसलों की जानकारी डिटेल्स A to Z जानकारी देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें। पूरी जो सब्जी हैं, जो हम वीडियो पर सब्जियों के नाम ले रहे हैं, इनकी डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो खीरा की खेती आप अगस्त महीने पर अवश्य करें। अगली जो सब्जी है वो है गिलकी की उन्नत खेती, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। अब आप बोलेंगे कि तुरई भी तो रेट अच्छा दिला सकती है, लेकिन तुरई से ज़्यादा अच्छा रेट हमको इस समय लग रहा है कि गिलकी यदि आप लगाते हैं तो गिलकी से भी अच्छे रेट मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। वीएनआर की आलोक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसका फल डार्क ग्रीन काफ़ी लंबा साइज़ का आता है, तो वीएनआर की आलोक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की 1878 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। गिलकी इस समय आप लगाते हैं तो देखिए, यह जो एक ऐसी फसल है लंबे समय तक चलती है और इसके रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। 30 से लेकर के 50-60 रुपये केजी तक के रेट, थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप अगस्त महीने पर बम्बू विधि से गिलकी की खेती जरूर करें। अगली वेजिटेबल है ग्वार की खेती। हरी ग्वार फल्ली की खेती आप जरूर करें। मानसी, कलश की 90, महिको की 602 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो ग्वार की आप खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 1 फीट रख सकते हैं। 4 लाइनें लगाइए और फिर आप 3 फीट का गैप रखिए, यानी बीबीएफ पद्धति टाइप से आप ग्वार फल्ली की खेती कर सकते हैं और बेड में भी आप ग्वार फल्ली को लगा सकते हैं। तो बरसात के दिन हो, गर्मी हो या फिर सर्दियों के दिन, ग्वार के रेट काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिलते हैं। वह शर्तें इस समय यदि आप अगस्त महीने पर ग्वार की खेती करते हैं तो रेट और भी ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बरबट्टी भी लो बजट फार्मिंग है, कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। तो जी हाँ, आप बरबट्टी की लॉन्ग बीन्स फार्मिंग जरूर करें। बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो वीएनआर की काशी कंचन, अंकुर की केतकी, यूनिसैम की किरण और सिजेंटा कंपनी की YV7 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर करके अच्छे तरीके से रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा करके बरबट्टी की बुआई आप कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 फीट रखनी है, जबकि लाइन से लाइन, सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो आपको 3.5 से 4 फीट के आसपास रखनी चाहिए। तो बरबट्टी भी अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है यदि आप अगस्त महीने पर लगाते हैं तो। अगली वेजिटेबल है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप बरसात के दिनों पर खासकर अगस्त महीने पर भिंडी को लगा सकते हैं और भिंडी के रेट अभी अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय पर भी रेट अच्छे मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सितंबर में भिंडी के रेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि एवरेज रेट भी मिल सकते हैं। तो भिंडी पर थोड़ा रिस्क है। भिंडी की जगह आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। जी हाँ, कैप्सिकम फार्मिंग। शिमला मिर्च भी अच्छा रेट, महंगा रेट और काफ़ी अधिक कमाई दिलाने वाली सब्जियों में से एक है। तो हमारे किसान भाई कुछ इस प्रकार मल्चिंग ड्रिप में डबल लाइन पर प्लांटेशन कर सकते हैं, इन वैरायटियों को चुन सकते हैं। तो शिमला मिर्च भी बिल्कुल अच्छा समय है। इस समय आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन का सबसे बेस्ट समय अगस्त महीना माना जाता है। तो भिंडी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है हमको कि रेट एवरेज मिल सकते हैं। क्या आपको लग रहा कि अगस्त सितंबर महीने पर भिंडी के रेट हाई होंगे या फिर लो? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली जो सब्ज़ी है वो है धनिया की उन्नत खेती। यदि आपके कुछ ऐसे खेत हैं जहां जल भराव नहीं होता या फिर बेड बना करके खेत से जल्दी पानी बाहर निकल जाता है, तो आप बेड बना करके धनिया की खेती कर सकते हैं। यानी ऊंचे स्थानों का चुनाव करें जहां जल भराव ना होता हो। मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा करके गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली और SSP 1 बैग पूरे खेत में बिखेर करके बुआई कर सकते हैं। अब इस समय धनिया की जर्मिनेशन, अंकुरण थोड़ा कम होता है, तो सर्दियों के दिनों पर 5 से 6 केजी एकड़ सीड्स पर्याप्त होता है, लेकिन इस समय आपको 10 से 12 किलोग्राम सीड्स की बुआई अतिरिक्त करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, धनिया की इस समय आप खेती करते हैं तो धनिया 50 से 100 रुपये केजी का रेट बड़े आराम से मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो धनिया की खेती आप ज़रूर करें।
आरके की जो रॉयल ब्लीज आरके की धनिया आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और भी अपनी एरिया के हिसाब से जो उन्नत किस्म हो, जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अगस्त महीने पर उगाई जाने वाली टॉप 10 वेजिटेबल के बारे में बात करी। अब देखिए, बैगन है, कद्दू है, लौकी है और भी सब्जी हैं। इनका नाम हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी संभावना, हमको पर्सनली इनकी संभावना ऐसी लग रही है कि रेट एवरेज या फिर कम रह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमने 10 सब्जियों के नाम बताए हैं, इनकी संभावना, अच्छी कमाई करने की संभावना कितनी है, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमने उन्हीं सब्जियों को चूज़ किया है, उन्हीं सब्जियों को सेलेक्ट किया है जिनको लगा करके आप शानदार कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो का जो फीडबैक है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।